हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमबी में। आज हम लोग सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी टेट और सीटेट आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अब प्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन ए स्वाभाविक और कृत्रिम, ऑप्शन बी कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, ऑप्शन सी जन्मजात तथा अर्जित और ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? इसको दो प्रकार से बांटा गया है, जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरणा, यानी ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन ए सकारात्मक, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी शून्य और ऑप्शन डी ये सभी। तो सीखने का स्थानांतरण तीनों प्रकार से होता है, सकारात्मक भी, नकारात्मक भी, शून्य भी, यानी ए सभी ऑप्शन जो है डी सही होता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा मत सूझ द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यवहारवाद, ऑप्शन सी संबंधवाद, ऑप्शन डी गेस्टाल्टवाद। तो सूझ द्वारा सीखने की व्याख्या कौन करता है? गेस्टाल्टवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने की सामग्री में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी एबिंगहास और ऑप्शन डी बार्टलेट। तो सीखने की सामग्री में जो आपका निरर्थक शब्द है इसका प्रयोग एबिंगहास के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न, सीखने के नियम दिए हैं। ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थार्नडाइक, ऑप्शन डी कोहलर। तो सीखने के नियम किसने दिए? ऑप्शन सी सही होता है, थार्नडाइक। इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 जो है वो गौड़ नियम दिए हैं। मुख्य नियम में आपका अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखना है, ऑप्शन ए व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन बी अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, ऑप्शन सी व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सीखना क्या है? ये ऑप्शन सी सही होता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत जब स्थायी परिवर्तन आ जाता है तो उसे सीखना कहते हैं। अगला प्रश्न, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ऑप्शन ए तत्परता, ऑप्शन बी अभिवृद्धि, ऑप्शन सी गतिशीलता और ऑप्शन डी आनुवंशिकी। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि, ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। ऑप्शन ए डीवी द्वारा, ऑप्शन बी गिलफर्ड द्वारा, ऑप्शन सी क्रूज द्वारा और ऑप्शन डी रास द्वारा। तो सीखने चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक क्या है? मानसिक क्रिया है। यह किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन डी रास द्वारा। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन बी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं और ऑप्शन डी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान क्या मानता है कि प्रत्येक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, यानी ऑप्शन डी सही होता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र है। ऑप्शन ए अच्छा शिक्षक, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी शिक्षण प्रक्रिया और ऑप्शन डी विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का जो सेंटर है, केंद्र है, वो क्या है? बालक, ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए शीघ्र पुनः स्मरण, ऑप्शन बी शीघ्र पहचान, ऑप्शन सी अच्छी धारणा और ऑप्शन डी ये सभी। तो अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या हो जाएंगी? ऑप्शन डी ये सभी। अगर कोई पुनः स्मरण कर लेता है जल्दी से, शीघ्र पहचान लेता है और उसकी धारणा अच्छी है, तो इसे कहते हैं अच्छी स्मृति की विशेषताएं। अगला प्रश्न, संवेग शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए क्रोध और भय, ऑप्शन बी स्नेह तथा प्रेम, ऑप्शन सी है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। ऑप्शन ए यथार्थता, ऑप्शन बी कल्पनाशीलता, ऑप्शन सी समन्वय और ऑप्शन डी अनुकरण। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो इसका उत्तर डी सही होता है। कौशल सीखने की पहली अवस्था अनुकरण है। सबसे पहले बच्चा अनुकरण करना प्रारंभ करता है, उसके बाद ही सारी चीज़ें
जो है वो कर पाता है। अगला प्रश्न, मानसिक आय के प्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए थार्नडाइक, ऑप्शन बी गिलफर्ड, ऑप्शन सी स्पीयरमैन, ऑप्शन डी विनय साइमन। तो मानसिक आय के प्रत्यय का सबसे पहले प्रयोग किया था विनय साइमन, ऑप्शन डी। थार्नडाइक ने सीखने के नियम दिए, गिलफर्ड ने एसआई मॉडल प्रस्तुत किया बुद्धि का, और स्पीयरमैन ने बुद्धि को द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दिए। अगला प्रश्न, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है? ऑप्शन ए मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन बी खेल विधि, ऑप्शन सी किंडरगार्टन विधि, ऑप्शन डी ये सभी। तो शैशवावस्था के लिए मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन, ये तीनों विधि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन डी जो है सही होता है। अगला प्रश्न, बाल विकास में ऑप्शन ए प्रक्रिया पर बल, ऑप्शन बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल, ऑप्शन सी है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अगर बात करें बाल मनोविज्ञान में क्या चीज़ें हैं, किस पे बल देता है, तो ये सारी प्रक्रिया पे भी बल देता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी, और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन भी, यानी उपरोक्त सभी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का, अभिक्षमता का। तो यहाँ जो है ऑप्शन डी सही होता है, अभिक्षमता का मापन विनय साइमन परीक्षण द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ऑप्शन ए शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी थकान, और ऑप्शन डी ये सभी। तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? थकान, ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है ऑप्शन ए हॉलॉक का, ऑप्शन बी टीपी नन का, ऑप्शन सी मैकडूगल का, और ऑप्शन डी रॉस का। तो ये कथन सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यताओं का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, ये टीपी नन के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न है आज का, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है? ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक, ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिक शारीरिक, ऑप्शन सी है सामाजिक राजनीतिक, और ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो व्यक्तित्व का संगठन मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों प्रकार से होता है, यानी ऑप्शन बी सही होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।